नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में ग्रुप डी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तो था ही, और साथ ही में यह कार्यक्रम एक नई शुरुआत भी थी, चयनित अभ्यर्थियों के जीवन के अगले पड़ाव की शुरुआत। सीएम सैनी ने इन नवागत कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरणा दी ही, और साथ ही में उन्हें संदेश भी दिया कि ये महज एक सरकारी नौकरी मात्र नहीं है, ये मातृभूमि की सेवा भी है। ये हमें पहचान देने वाले समाज की सेवा है, जो आपकी निष्ठा, आपकी कार्यशैली हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था को तय करेगी। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार जनता से किए गए अपने प्रत्येक वादे को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अपने संकल्प पत्र की प्रगति को लेकर लगातार कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने उस परंपरा को बदल दिया है जब विपक्ष के नेता नौकरियों की बोली लगाते थे, लेकिन अब मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। नवनियुक्त ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को पिछले दिनों लगभग 7500 नए युवाओं की ज्वाइनिंग हुई थी। आज उनका नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसमें अभी लगभग 1500 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। अभी दूसरे फेज के अंदर एक कार्यक्रम और होगा। मैं सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके ऊपर हमारी सरकार का लगातार नॉन स्टॉप ये कमिटमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। मौका था पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित कार्यक्रम का, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप डी के पद के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर बधाई दी, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पहले कैसे सरकारी नौकरियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करती थी। कांग्रेस ने जो ये बात बोलते हैं किस आधार पर नौकरियां उनके समय में मिलती थी, मात्र अगर देखें 80,000 नौकरियां भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई नौकरियां कांग्रेस देती थी। और लोग कहीं तो घूमते रहते थे, युवा बेचारे, भाई नौकरी मिलेगी, पैसे जा रहे यहाँ राज्य फिर जाते, पर नहीं मिलती थी नौकरी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हुआ है। और यही कारण है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी सरकार आई है और उसमें लगातार नॉन स्टॉप हम नौकरियां भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने दोहराया, सभी एक टीम की तरह मिलकर एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण करें। सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, बल्कि ये उस मातृभूमि की सेवा का अवसर होती है जिसने हमें सब कुछ दिया, उस समाज की सेवा जिसने हमें पहचान दी। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि। सीएम सैनी ने यहाँ पर नई यात्रा के लिए, नए दायित्व के लिए चयनित कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा, आप सेवक बनिए, साहब नहीं। हमारी भूमिका सेवक की होनी चाहिए। आज का यह प्रोग्राम हमारे नवनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों की एक नई शुरुआत है। आज से हमारी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद जब पड़ाव चेंज करते हैं तो हम कॉलेज की तरफ चले जाते हैं, और जब कॉलेज से निकलते हैं तो हम फिर कहीं न कहीं अपने रोजगार के तलाश में निकलते हैं। ये हमारा अगला पड़ाव है, हमने आगे बढ़ना है। आज से एक नई यात्रा
हमारी ये शुरू हुई है। मैं आप सभी को इस नए दायित्व की और इस अवसर के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। सेवक बनिए, साहब नहीं। कई बार कहते हैं अभी साहब बन गया, हमारी भूमिका सेवक की होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार का हर कर्मचारी, हम बोलते भी हैं, कहते भी हैं और कहा भी जाता है कि सर्वेंट ऑफ द नेशन, ये बात बोली जाती है, यानी राष्ट्र का सेवक, राष्ट्र के प्रति सेवा मेरा दायित्व है। हमें इसी भावना से, इसी सेवा भावना से आगे बढ़ना है, उसको अपनाना है। एक आम नागरिक की मुस्कान आपके कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। कुल मिलाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत अहम है। ऐसे में उनकी सेवा, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता की भावना के साथ काम करने से हरियाणा एक सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। और फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।